आप मुझे बताइए कि आप क्या स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट रहता होगा? स्टूडेंट्स के साथ हमारा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो किस तरह की आप स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर? ज़्यादातर प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, कि प्रॉब्लम्स शेयर हो जाती हैं, चाहे हमारा ई लर्निंग वगैरह सेटअप होता है, जैसे कंप्यूटर पे स्किल्स होती हैं, सारी कम्युनिकेशन सारे कंप्यूटर पे ही हो रही होती है हम लोगों की। तो हमारे स्टूडेंट जितने भी होते हैं और यंग टीचर्स हमारे ज़्यादातर हैं, तो हमें इतना प्रॉब्लम्स नहीं होती कि हम स्टूडेंट्स हमसे कि प्रॉब्लम करेंगे, बात करते हैं, अगर बहुत सीनियर हो जाए कुछ इशू तक गैप होता है, सर ऐसा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी बात करते हुए, ऐसे हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, तो आई मीन ये लगता है कि जो यंग टीचर्स होते हैं उनके साथ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत इजीली कम्युनिकेट कर लेते हैं? आप लोग स्टूडेंट्स से आप लोग बताओ। वैसे एक नेचुरल बात है, आप एक सीनियर होते हैं टीचर, तो आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हो कि उनकी थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, आप उनसे रिस्पेक्ट से पूछते भी हो ज़्यादातर। तो यंग टीचर्स से ये होता है कि आपको इतना गैप महसूस नहीं होता कम्युनिकेशन के लिए, तो इट्स गुड कि यंग टीचर्स से, और फ्रेशर्स ज़्यादा होते हैं तो इजी होता है। बट डोंट यू थिंक कि अगर हम किसी हम किसी यंगस्टर टीचर से, अगर हम किसी यंग टीचर से अगर हम पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड में ये बात भी आती है कि यार इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, इनको इतना नहीं पता होगा, जितने जो सीनियर होते हैं उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है और उन्हें बहुत सारे कब से वो पढ़ा रहे होते हैं। फिर सीनियर एंड जो जूनियर टीचर्स होते हैं उनमें भी आपस में कॉम्पिटिशन चल रहा होता है, तो उस चीज़ को कभी माइंड में ये बात आती है? आता है, माइंड में आता है, माइंड में क्लिक होता है, पर फिर इस पे ये होता है कि हम सीनियर से पूछ सकते हैं। आप थोड़ा सा माइक अपने करीब कर लें। हाँ, अब हम जितना सीनियर से पूछ सकते हैं उससे ज़्यादा हम अपने जो यंग जनरेशन के हमारे फैकल्टी मेंबर्स वगैरह उनसे ज़्यादा हम लोग पूछ सकते हैं, वो हमें ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। हाँ। इस हिसाब से होता है कि हम, ये चीज़ तो होती है कि प्रॉब्लम आती है कि नहीं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे। हाँ। लेकिन आजकल आप देखें तो जितने भी यंग टीचर्स हैं वो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कुछ अच्छा, यंग जनरेशन के हिसाब से जो है ना वो कुछ नई चीजें सिखाते हैं। अच्छा, जो हमें पुराने लोग नहीं सिखा सकते। ठीक है। अच्छा, आप थोड़े से सीनियर होंगे इन लोगों से, तो आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि यंगस्टर ज्यादा अच्छा सिखा रहे होते हैं या सीनियर ज्यादा अच्छा? आप लोग जब टीचर्स को देख रहे होते हो, ले रहे होते हो, तो आप लोग क्या इस चीज को रखते हो कि नहीं हमें यंगस्टर्स को रखना है जो बच्चों के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सके? एक चीज होती है इसमें लॉजिकल नो हाउ, ठीक है, जो कि हम अपनी टेक्नोलॉजी मीडिया की बात करते हैं, तो मीडिया में कुछ चीज़ ऐसी होती है टूल बेस्ड नहीं होती, वो आपके माइंड बेस्ड होते हैं कि आपका सोचना क्या है, आपने किस तरह कोई डेवलप करनी है, अपनी क्रिएटिविटी कैसे करनी है, तो डेफिनेटली सीनियर उसमें सीनियर होता है। लेकिन अगर आप बात करें टेक्नोलॉजी बेस अगर बात करें तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी में एक चीज़ अवेयरनेस हम साइड बाय साइड दोनों साथ ले रहे होते हैं, फ्रेशर भी और सीनियर भी, दोनों साथ। एक नई टेक्नोलॉजी आई, हम दोनों ने साथ सीखनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉजिकल स्किल्स देख रहे हो तो सीनियर है हमेशा उसमें, बिल्कुल। जो उसके पास स्किल्स है वो जूनियर के पास नहीं आएंगे, टाइम के बाद आएंगी वो चीज़। हाँ, तो जूनियर्स इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं? लेकिन टेक्नोलॉजी सबके लिए नहीं है, तो सबको ट्रेनिंग सबको नहीं मिलती है, तो लेकिन कहीं ना कहीं तो टीचर्स में ये बातें सुनने में आती है ना। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहूंगी कि होता है ना कि अरे यार वो तो आई मीन उनको क्या पता, ये अभी ये टेक्नोलॉजी आई है, हमें ज्यादा पता है, इस तरह की कुछ बातें हो रही होती है। होता ये है कि जब टीचर्स यंग होते हैं तो वो जो स्टूडेंट्स के डे टू डे इश्यूज होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, सीनियर टीचर्स होते हैं, वही वाली बात है कि उनसे थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आता है, लेकिन वो ये होता है कि फील्ड के हवाले से अगर बात करें तो वो लोग। अच्छा, हमें एक ब्रेक पे जाना है, हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि सीनियर टीचर ज़्यादा फायदेमंद होते हैं या जूनियर। खैर जी, बात हो रही है सब इंटरनेट की ज़्यादा यूजेज की, मोबाइल फ़ोन के यूजेज की, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। एक छोटी सी ब्रेक के बाद ज्वाइन फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन सुबह अच्छी हो रही होती है और यहाँ पे जरा थोड़ी सी जब हम ब्रेक पे गए तो थोड़ी सी बहस स्टार्ट हो गई थी। जो सीनियर जो टीचर थी वो कहती थी नहीं सीनियर ज़्यादा अच्छे होते हैं, और जो जूनियर थे वो कहते हैं नहीं जी जूनियर ज़्यादा होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो बहस आई जाती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऐसा यूजुअली इसलिए होता है, लाइक अब एक सीनियर बंदे को मैं एम्प्लॉय कर रही हूँ, मैं तो जाहिर एम्प्लॉय करूंगी पढ़ाने के लिए, तो वो अपनी जॉब को ज्यादा सीरियसली ले रहा होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। उसका ट्रेनिंग का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है, लाइक वो एक मजीद मैच्योर तरीके से। हाँ, लेकिन जूनियर के पास एक प्लस पॉइंट ये होता है कि वो मजीद जो है इनिशिएटिव ले रहा होता है कि मुझे आज ये नहीं करना है, आज ये नहीं करनी है। अब एक करिकुलम है, सब उस पर ही चलना है, सबने फॉलो वही करना है, लेकिन दोनों के एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल्स जिसे आप कहते हैं उसमें फिर डिफरेंस आ जाता है, तो बच्चे वो थोड़ा फील करते हैं। तो बच्चे किसके साथ ज्यादा इजी फील करते हैं, जूनियर्स के साथ या सीनियर्स के साथ? बच्चे कुछ पॉइंट्स पे सीनियर के साथ करते हैं और कुछ जिन पे पर्सनली
उनकी अटैचमेंट ज़्यादा जूनियर्स के साथ हो रही होती है, क्योंकि वो उनके, मैंने जैसा कि बताया कि वो डे टू डे इश्यूज उनके ज़्यादा समझ सकते हैं, नई जनरेशन को जो ज़्यादा अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं, थोड़ा फ्रेंडशिप एलिमेंट हो जाता है और इस तरह की चीज़ें वो जूनियर के साथ ज़रा ज़्यादा होती है। सीनियर का ही होता है कि थोड़ा रोब होता है, रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है क्लास में, लेकिन अरीना का एडवांटेज ये है कि अरीना की वर्ल्ड वाइड मतलब अप्रूव्ड फैकल्टी है, तो जूनियर सीनियर जो है वो फिर वहाँ जाके इक्वल हो जाता है, क्योंकि उनको एक सेम पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। लेकिन अभी आपने रिस्पेक्ट की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रिस्पेक्ट की जो एक चीज़ होती है, जो हमें सीनियर्स में ही नजर आ रही होती है, जो हमारे बड़े होते हैं, और जूनियर्स में वो रिस्पेक्ट कम नजर आ रही होती है, और टीचर्स में रिस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी होता है, तो आपको लगता है कि ऐसी कमी महसूस हो रही होती है? रिस्पेक्ट और एक थोड़ा सा स्टूडेंट और टीचर गैप बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए बच्चों को। जो बात आप बोल रहे हैं, क्योंकि जो बात आप बोल रहे हैं आपको फिर बाद में रिटर्न में चेक भी करनी है कि वो बात मैंने जो कही थी वो उसने सीखी कि नहीं सीखी। सही। अगर मेरे अंदर एक गैप है, ठीक है, और मेरी रिस्पेक्ट वो कर रहा है, ठीक है, या मुझसे डर भी रहा है वो, तो वो मेरे को रिप्लाई जब करेगा, हमें जब रिप्लाई जब आएगा तो उसका मतलब उसने वो चीज़ कर ली है, या मुझे मतलब। और लेकिन जूनियर में क्या है, वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, कर लो नहीं कर लो, आप हो जाएगा, कल हो जाएगा। आप लोग के साथ ऐसा होता है? ऐसा कभी कभी होता भी है, लेकिन हम थोड़ा गैप भी मेंटेन करते हैं, ये नहीं एवरी टाइम ये नहीं होता। लग नहीं रहा मुझे कि आप लोग गैप मेंटेन करते हैं। लेकिन हालांकि हमें बहुत ज्यादा गैप है। अच्छा, गैप है, एक रोब होता है, तो ये रखना अच्छी बात है या सम टाइम होना भी चाहिए? कभी कभी ये होता है, फ्रेंडली भी हो जाता है। अच्छा, स्टूडेंट से पूछूंगी, आप लोग बताओ। कि जो न्यू टीचर्स होते हैं उनके साथ आप ज़्यादा इजीली टॉक कर सकते, ज़्यादा इजी आपको लगता है कि उनसे कुछ भी पूछ लेना या कुछ भी वो बता दें, थोड़ी फ्रेंडशिप भी होती है। वो सही बात है कि एक फ्रेंडशिप एलिमेंट होता है। सीनियर्स के साथ क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा, तो रिस्पेक्ट तो देखिए दोनों टीचर्स हैं तो रिस्पेक्ट है ही, लेकिन एक वे ऑफ टॉकिंग होता है, आप उससे थोड़ा सा हेजिटेट करते हो कि एक सीनियर टीचर है तो इट्स लाइक बड़ी बात हो जाती है आपके लिए उनसे बात करना, कुछ भी कह देना। आप ऐसे ही बोल नहीं सकते हो कुछ भी, आपको सोच के बोलना पड़ता है कि या मैं पूछूं या मैं ना पूछूं। जूनियर टीचर्स के साथ पूछ ही लूं, बता ही देंगे कुछ भी, चलो यार पता चल ही जाएगा, है ना? तो यही चीज पेरेंट्स के साथ भी हो रही होती है। पेरेंट्स और टीचर का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट आ जाता है, बिकॉज टीचर से आप क्या के बट टीचर भी एक तरह से हमारे पेरेंट्स की तरह ही होते हैं ना, लेकिन पेरेंट्स से उन इश्यूज पे इतना ज्यादा आप बात करते नहीं हो जितना टीचर्स से करते हैं, बिकॉज दोनों ही नहीं। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं, तो फिर आप अपने पेरेंट्स, अगर वो यंगस्टर होते हैं और वो आपके साथ एक बहुत दोस्ती वाला वो रखते हैं, तो आपको लगता है कि आप इजीली कम्युनिकेट कर जाते हो, और अगर आपको लगता है वो थोड़े से सीनियर है और उन्होंने अपना एक रोब रखा हुआ है, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है? हाँ जी, प्रॉब्लम तो होती ही है। आप एक हेजिटेशन होती है, किसी भी आप बड़े से बात करते हो, व्हाट्सएप आपका टीचर, आपका पेरेंट या कोई भी एक बड़ा होता है, तो आपको एक हेजिटेशन होती है कि इनके सामने ऐसी कोई आप बात नहीं कर सकते। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसी बात से एग्री करता हूँ, रिस्पेक्ट अपनी जगह होती है और फिर हेजिटेशन तो होती है। अच्छा। चाहे पेरेंट्स हो, टीचर हो, कोई भी बड़ा हो, उससे हेजिटेशन तो होती है। हेजिटेट होते हो अपने पेरेंट्स से? बता के जाते हो कि जाते हो तो या ऐसे निकल जाते हो? नहीं, बता के जाते हैं, ये बताते हैं कि हाँ मैं इतना लेट आऊंगा, बता के तो जाना जरूरी है। अच्छा, और उस टाइम पर वापस आ जाते हो या नहीं आते हो? लेट भी हो जाता है, कभी जल्दी भी आ जाते हैं। नॉर्मली तो लेट ही होते होगे। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जिन बच्चों के पेरेंट्स उनसे ज़्यादा फ्रैंक होते हैं और गैप कम रखते हैं, उन बच्चों की ग्रूमिंग और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल अलग होता है एज कम्पेयर टू दोज जो अपने पेरेंट्स से ज़रा थोड़े हेजिटेट ज़्यादा होते हैं या जिनके घर में रोब बहुत होता है। वो ठीक है, वो बाउंडिंग्स में तो रहते हैं, लेकिन जैसे बच्चा ग्रूम होकर और जैसे उसका कॉन्फिडेंस एक अपने पेरेंट्स के साथ जितना गैप कम होता है कम्युनिकेशन में, वो बच्चा बिल्कुल अलग जो है वो प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, अच्छा आपसे थोड़ा सा अरीना मल्टीमीडिया के बारे में जानना चाहूँगी। कितनी ब्रांचेस हैं और आप लोग डिफरेंट क्या क्या कोर्स अभी आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, किन पे काम कर रहे हैं? ऑल ओवर पाकिस्तान 16 ब्रांचेस हो चुकी हैं। ठीक है, 16 ब्रांचेस हैं पाकिस्तान में, और फर्दर अब लाहौर और इस्लामाबाद में ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा। लेकिन उसके अलावा जो कोर्सेज हम लोग कराते हैं, हम लोग मीडिया के ऑलमोस्ट सारे मीडियम्स को कवर करते हैं। अच्छा। मीडिया में आपके प्रिंट इंडस्ट्री जितनी भी प्रिंट में काम हो रहा है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग्स, एडवर्टाइजिंग, एटसेट्रा, जितनी भी आपका प्रिंट में काम हो रहा है। उसके अलावा आपके ये फील्ड जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कि वीडियो बनती कैसे, साउंड कैसे बनती है, स्टोरी कैसे बनती है, एडिट कैसे होती है, स्पेशल इफेक्ट्स क्या होते हैं, हाँ। इसका पूरे कंप्लीट ब्रॉडकास्ट क्या होती है, वीडियो कैसे निकलती है। उसके बाद एनिमेशन पूरा के जी 2D एनिमेशन क्या होती है, मॉडलिंग क्या होती है कंप्लीट, फिर उसको एडवांस लेवल पर जैसे कैरेक्टर एनिमेशन क्या होती है। तो इसमें स्कोप है आजकल स्टूडेंट्स को चाहिए? इससे ज़्यादा स्कोप किसी में नहीं है, क्योंकि आप डेली देखें ना कि
सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो रही है डेली, कोई भी कंपनी हो उसको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में करनी पड़ रही है, ठीक है। और इटसेल्फ जितने भी चैनल्स हैं वो अब इंटरटेनमेंट साइड पे वापस आ रहे हैं। अब उनकी प्रोडक्शन पे आप इन्वेस्टमेंट, आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, कितनी ज़्यादा आपको ये ग्रूम करेगा। अगर हम कंपेयर करेंगे बाहर की इंडस्ट्री से, अगर हम उस लेवल पे जाना है तो डेफिनेटली हमें अपनी ये मैन पावर भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, हमें अपनी टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। उस चीज़ को मीट करने के लिए अभी हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है फर्दर कि हमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रिक्वायर्ड है जो इस फील्ड को एजुकेशन के साथ जानते हो, मतलब एजुकेटेड हो इस फील्ड के हिसाब से, लिटरेट हो इस फील्ड में। ठीक है, अच्छा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसमें जॉब फैसिलिटीज